जय हिंद साथियों। आज के क्लास में हम कल के 18 फरवरी हिंदी एग्जाम के लिए 30 प्रश्न देखेंगे जो जो पिछले परीक्षाओं से मिले जुले हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे। पहला प्रश्न है, साकेत के मुख्य नायिका कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उर्मिला। साकेत में मुख्य नायिका उर्मिला है। अगला प्रश्न है, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती हैं। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति कविता किसने लिखी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी निराला। अगला प्रश्न है, झूठा सच के लेखक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यशपाल। झूठा सच के लेखक यशपाल हैं। अगला प्रश्न है, परशुराम की प्रतीक्षा के रचयिता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दिनकर। परशुराम की प्रतीक्षा के रचयिता दिनकर हैं। अगला प्रश्न है, कर्मठ शब्द का अर्थ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मेहनती। कर्मठ शब्द का अर्थ मेहनती है। अगला प्रश्न है, अतुलनीय का अर्थ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जिसकी तुलना ना हो सके। अतुलनीय का अर्थ है जिसकी तुलना ना हो सके। अगला प्रश्न है, पत्र लिखा जा रहा है वाच्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कर्मवाच्य। पत्र लिख जा रहा है वाच्य कर्मवाच्य है। अगला प्रश्न है, जो दूसरों का उपकार करे। एक शब्द उपकारी। जो दूसरों का उपकार करे वह उपकारी है। अगला प्रश्न है, दांत खट्टे करना का अर्थ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हारना। दांत खट्टे करने का अर्थ हारना है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नागार्जुन। प्रगतिवाद के लिए प्रमुख कवि नागार्जुन हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद के 4 स्तंभों में कौन नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दिनकर। अगला प्रश्न है, वह सिंह है अलंकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रूपक। वह सिंह है अलंकार रूपक है। अगला प्रश्न है, विप्त रस का स्थायी भाव। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जुगुप्सा। विभक्ति रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। अगला प्रश्न है, कृपा बैठिए वाक्य का प्रकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आज्ञार्थक। कृपा बैठिए वाक्य का प्रकार आज्ञार्थक है। इसका अगला प्रश्न है, कमल सा मुख अलंकार है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उपमा। कमल का मुख उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, पानी पानी होना अर्थ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शर्मिंदा होना। पानी पानी होना शर्मिंदा होना अर्थ है। अगला प्रश्न है, तुमने क्यों कहा वाक्य भेद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रश्नवाचक। तुमने क्यों कहा प्रश्नवाचक वाक्य भेद है। अगला प्रश्न है, विभक्त रस का स्थायी भाव। ऑप्शन ए जुगुप्सा। विभक्त रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए
रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। अगला प्रश्न है, काश में उड़ पाता वाक्य का प्रकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इच्छार्थक। काश में उड़ पाता इच्छार्थक वाक्य का प्रकार है। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के रचयिता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टैगोर। गीतांजलि के रचयिता टैगोर हैं। अगला प्रश्न है, घर का भेदी लंका ढाई यह है। ऑप्शन बी, लोकोकृत। घर का भेदी लंका ढाई लोकोकृत है। अगला प्रश्न है, कर्मभूमि उपन्यास के लेखक। सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रेमचंद। कर्मभूमि उपन्यास के लेखक करमचंद हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के प्रमुख कवि। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहारी। रीतिकाल के प्रमुख कवि बिहारी है। अगला प्रश्न है, खून पसीना एक करना अर्थ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बहुत मेहनत करना। खून पसीना एक करना बहुत मेहनत करना है। अगला प्रश्न है, वह पढ़ चुका है काल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्ण भूत। वह पढ़ चुका है पूर्ण भूतकाल है। अगला प्रश्न है, दुख में कौन सी संधि है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। दुख में विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है, अद्भुत रस का स्थायी भाव। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आश्चर्य। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य है। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी के लेखक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रेमचंद। थैंक यू दोस्तों। अगर आप इसका दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं तो और सभी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे।